मैं तो सोचती हूँ एक काम करती हूँ, भाभी की मायके ही चली जाती हूँ, शादी करके वहीं से विदा हो जाती हूँ। अरे आ गई बहू, ले आई सामान। हाँ आजा, वो तेरी ननद तेरा इंतजार कर रही है। लहंगा देख उसका कैसा लग रहा है। भाभी ये क्या ढंग है, ननद की शादी को 7 दिन बचे हैं और आप मायके होकर आ रहे हो। अरे बेटा 6 महीने हो गए थे, फिर मैंने कहा 2 दिन मिला, फिर तो शादी है ही। दीदी वैसे तो मैं आपको सारी शॉपिंग करवा के गई थी, पर है ना जो भी बच रहा है ना आप बता देना। पहले ये देखो मैं क्या लाई आपके लिए। अच्छा मेरे लिए लाई हो? भाभी उससे पहले आप ये देखो। अरे दीदी ये ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे भाभी मैंने इसको भी पहन के देखा था, आप तो लेट हो गए। मम्मी कितनी सुंदर लगी थी ना मैं। हाँ नहीं दीदी सच में, मैंने तो दुकान पर ही बोला था आपको कि अच्छी लगेगी। भाभी सच में आपकी पसंद बहुत ही अच्छी है। मेरी सास को इतना पसंद आया है, फोटो भेजी थी मैंने उनको। नहीं सच में बहुत सुंदर है। अभी तो रेडी होगे ना तो और भी अच्छे लगोगे। सही बोल रहे हो आप। दीदी आप बैठ जाओ। ये देखो दीदी, आप तो ये देखो पहले कैसी लगी। वाह भाभी ये तो सच में बहुत सुंदर है। हाँ मुझे पता था आपको अच्छी लगेगी। एक ये है दीदी, एक ये है। ये क्या लेकर आई है? जो बताया था वो तो लेकर आई नहीं। भाभी सच में बहुत ज्यादा सुंदर है ये तो। इनके कलर भी है ना अलग अलग है सबके। भाभी आप अपने मायके से खर्चा क्यों करके आए हो? शादी तो आपकी ननद की है, मम्मी भाभी भी ना। अरे दीदी आपके लिए कैसा खर्चा। हाँ आप तो ये बताओ अच्छे लगे ना आपको, तो बस। बेटा हिसाब होता है। अब तेरी भाभी अपनी तरफ से क्या दिखाएगी? मम्मी अपनी तरफ से क्या होता है? पापा और भैया तो साथ में ही है, भाभी कौन सा अलग खाना बनाती है। ये सब छोड़ तू, अब 7 दिन शादी के रह गए। बाजार रोज रोज चक्कर नहीं लगाने। आज है ना लास्ट बार है। वो चूड़ा मुझे तेरा छोटा लग रहा है थोड़ा, नाप उसका। जा पहन के देख के उसको। अरे हाँ मम्मी सही बोल रहे हो आप, फिर बाजार भी जाना है। जाते टाइम है ना बदलवा लूंगी। हाँ दीदी। ये सब क्या है बेटा? जो बोला था वो तो तू लेकर नहीं आई। चल कपड़े तो ठीक है, अच्छे लेकर आई है तू। उसका क्या हुआ? अरे मम्मी जी, मम्मी ने तो साफ मना कर दिया, अब मैं करती भी क्या। सही कह रही है मम्मी, ये तो मेरे एक हाथ में तो आ ही नहीं रहा। इन दुकान वालों की भी टेक्निक होती है, पता नहीं हाथ को कैसे मोड़ मोड़ कर पहना तो देते हैं। अब इसको बदलवा ही लूंगी। क्यों मना कैसे कर दिया? अपने देख कितना खर्चा लग रहा है, थोड़ी मदद ही हो जाती। मम्मी ने तो सीधा सीधा कह दिया कि ससुराल भी तो तेरा घर है, अपने पति और सास को बोल वहां से करो। अब मैं तो ये कपड़े लेकर आई हूँ ना, इनमें मैं तो शर्मिंदा हो गई। बेटा तुझे मायके जिस काम से भेजा था वो तो तू करके आई नहीं, मायके के पैसे बचा के आ गई। ये ऐसी साड़ियां तो तेरे पास से ही निकाल लेते अपन। मैंने कहा था ना 5 सोने चांदी की आइटम लेकर आनी है तुझे, कान का नाक का पायल ये सब। अब बेटा तुझे 4-5 दिन मैंने मायके भेजा था, अब वहां से क्या लेकर आई तू? मैंने सोचा तेरी माँ आराम से बनवा लेगी सुनार से। अब भाभी लगती है तू, अब अलग से दिखावे में क्या दिखाएगी? भाभीयों का हिसाब होता है सोने चांदी की चीज देने का ननद को। अब बैठी रहे तू। इतना समझाकर भेजा था कि सोने चांदी की चीज लेकर आना, अब क्या दिखाएगी? मायके के पैसे बचाती रहती है। 6 महीने से तो गई थी, करवा देती इसकी मम्मी भी ना। मम्मी जी ऐसे कैसे पैसे बचा लिए। हाँ उनके तो 20-25 हजार रुपए फालतू में लग गए ना। शादी तो मेरी ननद की है। मैं ही कुछ करती हूँ। एक काम कर, तेरे पास जो पायल की जोड़ी पड़ी है ना, जो तेरे मायके से आई थी, वो तूने पहनी नहीं है अभी तक, बड़ी वाली भारी भारी। और एक वो कान की जोड़ी है ना ऐसे लंबी सी करके, उसके नीचे छोटा सा है वो गोल गोल, वो नहीं पहने तूने, वो लेकर आ जा। अब ऐसे क्या देख रही है? 2 चीज कर रही है, ढंग की तो कर कम से कम। वो भारी पायल है ना, बेइज्जती नहीं होने देगी तेरी। सब बोलेंगे अच्छा दिया है, जा लेकर आ वो। ठीक है मम्मी जी, मेरे पास पड़े हैं वो, एक तो झुमके की जोड़ी और पायल, मैं भी लेकर आती हूँ। अब रहना तो मुझे इसी घर में है, अब नहीं दूंगी तो मम्मी जी लड़ाई करेंगे, फिर शादी का माहौल भी है। अब दीदी तो ससुराल चली जाएगी 7 दिन बाद, मेरी बहन ही तो दे देती हूँ। ये लो मम्मी जी। हाला दिखा, वही है ना भारी वाली? हाँ मैंने तो सोचा था भाभी की तरफ से 15-20 आइटम होंगे। अब औरतें क्या तो सोचेंगी। चल बेइज्जती तो नहीं होगी तेरी, ये दे देना तू।
और क्या बातें चल रही है? आ गई तू? ले तेरी दीदी को दिखा। अरे दीदी आ गए आप, ये लो आप देख लो, मेरी तरफ से है ये आपके लिए पायल और झुमकी। भाभी ये मैं कैसे ले लूं, ये तो आपके है ना। और मेरे जो भी सोना डलना है ना वो तैयार है, बनवा लिया पापा ने। हिसाब होता है भाभी का, 5-7 सोने की चीज डाले तेरी शादी में, और साड़ियां करे अच्छी अच्छी, 11 तो कम से कम करे। अब ये तो 5 ही लेकर आई है। हाँ मम्मी जी सही कह रहे हैं दीदी, हिसाब होता है भाभी का, आप ले लो कोई बात नहीं। अच्छा भाभी, आप है ना वो लहंगा लेकर आना जो आपको दुकान पर पसंद आया था ना। अब तो चल तो रही है, आपको वो दिला देंगे। अरे दीदी मैं ले आई मायके से 2 लहंगे। क्या जरूरत है इसको, शादी तेरी है, तू ले आ। अब खर्चा देख, पैसे भी कितना हो गया। अब बहू का हिसाब नहीं होता ससुराल वाले साड़ी करवाएं। बहू लाओ मायके से अपने, वहां से ले आई है, पहन लेगी वो। और वैसे भी इसके पास पुराने भी काफी पड़े हैं। वाह मम्मी, ससुराल वालों का तो बहू के लिए एक साड़ी तक का हिसाब नहीं है, लेकिन बहू के मायके से ननद के लिए सोना, साड़ी, कपड़े लत्ते सब आ जाए। अरे नहीं दीदी, आपको गलत फहमी हुई है, ये मैंने अपनी मर्जी से दे रही हूँ आपको। भाभी रहने दो आप, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली, सब पता है मुझे। बेटा तू बच्ची है, अभी तुझे समझ नहीं है। अब क्या बड़ी बात हो गई, भाभी के मायके से छोटी मोटी एक आध चीज आ गई तो इसके पास से ही होगा, हक तो इसका ही बनता है, हम थोड़ा ना करवाएंगे। ये दो। मम्मी मैं तो सोचती हूँ एक काम करती हूँ, भाभी के मायके ही चली जाती हूँ। अब सोना कपड़े लत्ते तो वहां से आ ही रहे हैं, शादी करके वहीं से बिता हो जाती हूँ। अब उनकी बेटी हुई मैं, इतना सब कुछ वो करे। ठीक है मम्मी, फिर आप भी है ना अभी से 5-5 सोने के आइटम और कपड़े लत्ते जोड़ना शुरू कर दो। मेरे भी 2 कंवारी ननद है, अब मैं तो हाथ फैलाकर मायके आऊंगी, अपने आप से ही लेकर जाऊंगी मैं। हिसाब तो मायके का ही होता है। बेटा तू क्यों मायके आएगी, तेरे ससुराल वाले कितने अमीर है, पैसे वाले हैं, वो करो तेरी ननद की शादी, हमारा कोई हिसाब नहीं है। सही कह रहे हो मम्मी, फिर तो है ना भाभी के ससुराल में भी कमी पड़ी है, तभी वो अपने मायके से सामान लेकर आ रही है अपनी ननद के लिए। मम्मी जी कमी पैसों की नहीं है, कमी मन की है दीदी, बहू को बेटी कौन मानता है। दीदी आपकी लाखों की शादी में मेरे लिए एक साड़ी तक के पैसे नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं मायके से ले आई। बहुएं वैसे भी ससुराल में कहाँ पैसे खर्च करती हैं, उनके मायके वाले हैं ना उनको देने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो भाभी आप, इतनी इतनी मिठाइयाँ बन रही है, डेकोरेशन के पैसे लग रहे हैं, सब रिश्तेदारों के लिए कपड़े लत्ते गिफ्ट आ रहे हैं, लेकिन बहू के लिए इस घर में कुछ भी नहीं है, एक साड़ी तक के पैसे नहीं है। मम्मी आप अपनी सोच बदलो, वरना आगे मेरे साथ ऐसा होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि भाभी को और उनके मम्मी पापा को कितना बुरा लगा है। वाह मम्मी, अपनी बेटी पर बनती है तब तो फट से कह दिया मायके का क्या हिसाब होता है, और भाभी को आपने मायके भेज दिया कपड़े लत्ते लाने के लिए। आप सोचो भाभी के और उनके मम्मी पापा के दिल पर क्या बीती होगी, अच्छा लगता है क्या ऐसे? भाभी ये आपके है, इन्हें आप ही रखो। मम्मी हमारे कोई कमी नहीं है, मेरे लिए सब कुछ तैयार है, फिर भाभी से क्यों लेना। भाभी आप मेरी शादी में यही पायल पहनना। ठीक है दीदी। ठीक है बहू, ये पायल तू पहन लेना, ये बोल रही है ना, और अंदर रखते तेरा सामान। हाँ ये हुई ना बात। ऐसे क्या मम्मी जी, ठीक है आप दोनों कह रही हो तो। बेटा आज तूने बोला तब मुझे समझ पड़ रहा है, अब हमारा कान देखा हुआ है। मेरी सास थी, वो हमारा जो कुछ भी आता था वो अपनी बेटियों के लिए जोड़ना शुरू कर देती थी, शादी हो चाहे कुछ भी हो, हमें कभी भी एक साड़ी तक नहीं ला के देती। मायके के कपड़े पहने हैं हमने तो, आज तक भी वही पहनते आ रहे हैं। ऐसे क्या मम्मी जी? बेटा घर में कोई भी प्रोग्राम हो गया, पास से सब कुछ देना पड़ता था, चाहे वो साड़ी हो या सोने चांदी की छोटी मोटी कोई भी चीज हो, तब हम क्या पहने, देना तो हमें था ही, नया ही पड़ा रहता था वो।